हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पिछली क्लास वैस्कुलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स को ही हम कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील, यानी कि कौन कौन से टाइप के स्टील्स टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ईसाऊ एंड स्मिथ, दो साइंटिस्ट हैं, ईसाऊ और स्मिथ। इनके हिसाब से जो टेरिडोफाइटा में स्टील का डिवीज़न किया गया है, तो वो दो टाइप के स्टील बताए गए हैं। एक है प्रोटो स्टील और दूसरा है साइफनो स्टील। प्रोटो स्टील का मतलब होता है जिसमें सेंटर पार्ट में जाइलम होता है, पिथ नहीं होता है, यानी कि सॉलिड वस्कुलर बंडल होगा बिना पिथ के। सेंटर में केवल जाइलम होगा सॉलिड पार्ट में। और साइफनो का मतलब होता है नली, यानी सेंट्रल पार्ट में क्या होगा, पिथ होगा और बाहर जाइलम और फ्लोएम होंगे। ये जाइलम है और बाहर फ्लोएम, लेकिन सेंटर पार्ट में पिथ होगा, ये खाली होगा। इसको हम कहेंगे साइफनो स्टील। अब एक एक करके हम बात करेंगे। तो आप देखें प्रोटो स्टील क्या है। प्रोटो स्टील इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पहले डेवलप होने वाला स्टील है और सिंपलेस्ट स्टील है ये। इसमें क्या होगा, वस्कुलर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम। मैंने कहा ना, सेंटर में पूरा ये जाइलम ही जाइलम होगा, यानी पिथ नहीं होगा। एंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम, और ये जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ होगा। ऑल द स्टील डेवलप्ड बाय प्रोटो स्टील। और आप पढ़ेंगे आगे, जितने भी स्टील डेवलप होंगे वो सारे किससे डेवलप होंगे, प्रोटो स्टील से ही। तो बेस कौन है, सबसे पहले डेवलप होने वाला स्टील कौन है, प्रोटो स्टील है। ठीक है। अब आप देखिए प्रोटो स्टील के फिर टाइप्स देखें आप, कितने टाइप के प्रोटो स्टील होते हैं। प्रोटो स्टील चार टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, दूसरा प्लैक्टो स्टील तीसरा, और चौथा होगा मिक्स्ड स्टील, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है हैप्लो स्टील क्या है और ये किस में पाया जाता है। हैप्लो स्टील का मतलब होता है, जो अभी आपने पढ़ा था, कि सेंट्रल पार्ट पूरी तरह से जाइलम का बना होगा और पेरिफेरल पार्ट होगा, यानी जाइलम घिरा होगा पूरी तरह से फ्लोएम से, तो उसको हम बोलेंगे हैप्लो स्टील। यानी सेंट्रल जाइलम, सर्कुलर जाइलम होगा। और ये किस में मिलेगा, राइनिया, जो सबसे प्रिमिटिव या सबसे पहले आने वाला टेरिडोफाइट है, राइनिया। दूसरा हॉर्नियोफाइटॉन, सिलेजिनेला, इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल मिलेगा वो क्या होगा, हैप्लो स्टील। दूसरा है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो का मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार, स्टार शेप। स्टार शेप जाइलम होगा, जो साइलोटम में, लाइकोपोडियम, सेरेटम में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जाइलम को देखो आप, केवल एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जाइलम आप देखो, ये स्टार की तरह है जाइलम, इस तरह से, यानी कि ये अंदर पूरा जाइलम है और ये बाहर है जो क्या है, ये बाहर आप देख रहे हैं फ्लोएम। ये जाइलम और ये आप फ्लोएम देख रहे हो, यानी जाइलम स्टार की तरह है और उसके चारों तरफ फ्लोएम होगा, वो भी पैचेस में, कंटिन्यू रिंग में नहीं होगा। यहाँ देखो आप, कंटिन्यू रिंग में फ्लोएम है, जबकि यहाँ पर पैचेस में आपको दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर। अब प्लैक्टो स्टील में देखो, जो जाइलम है, अभी तो आपने पढ़ा था स्टार की तरह बन जाता है। अब जाइलम देखो प्लेट्स की फॉर्म में टूट गया है, छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड हो चुका है। ये देखो प्लेट्स में, ये देखो प्लेट्स में डिवाइड हो गया है। जाइलम ब्रोकन इनटू मैनी पैरेलल प्लेट्स, जो किस में मिलेगा, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर। और चौथा है मिक्स्ड स्टील। मिक्स्ड स्टील आप देखो, मिक्स्ड स्टील में क्या होगा कि जो जाइलम होगा वो स्मॉल इरेगुलर पैचेस में टूट जाएगा। ये देखो छोटे छोटे पैचेस में टूट गए हैं जाइलम, और फ्लोएम अंदर बाहर सब जगह फैला हुआ है। देख सकते हैं आप फ्लोएम को, यानी कि जाइलम कहीं पर भी इकट्ठा नहीं है,
वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है और फैल गया है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मिक्स्ड स्टील। इर्रेगुलर पैचेस में मिल रहा है और ये किस में मिलेगा? लाइकोपोडियम सरनुअम में। तो इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं हैप्लोस्टील राइनिया में, एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सेरेटम और साइलोटम में, प्लैक्टोस्टील लाइकोपोडियम क्लेवेटम में और मिक्स्ड स्टील लाइकोपोडियम सरनुअम के अंदर मिलेगा। अब आप देखेंगे साइफोनोस्टील। साइफोनो का मतलब ही नली होता है, नली, यानी सेंटर में पिथ मिलेगा ही मिलेगा इनमें। अब आप देखें मॉडिफाइड फॉर्म है ये भी प्रोटोस्टील का। मॉडिफाइड फॉर्म कैसे है? जो सेंटर में जाइलम है वो बीच में से खोखला हो गया है, होलो हो गया है। डेवलप्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ पिथ इन सॉलिड सेंट्रल सिलेंडर। जो सेंट्रल सिलेंडर है उसमें पिथ डेवलप होने की वजह से ये डेवलप होगा। फिर साइफोनोस्टील को जेफरी ने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। क्लेडोसाइफोनिक में तो क्या होगा? कोई लीफ ट्रेस और लीफ गैप नहीं मिलेंगे, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, यानी कंटिन्यू होगा। ये आप डायग्राम में देखें, ये है, इसमें कोई भी आपको लीफ गैप या लीफ ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू एक वस्कुलर सिलेंडर दिख रहा है और जो बीच में से खाली है, होलो है। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं हम क्लेडोसाइफोनिक। नो लीफ ट्रेसेस, और एग्जाम्पल होगा लाइकोपोडियम में, कोई लीफ ट्रेस नहीं है इसके अंदर। फिर है फिलोसाइफोनिक। फिलोसाइफोनिक में क्या होगा? बहुत सारे लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस मिलेंगे, यानी बहुत सारे यहाँ पर आप देखें तो लीफ गैप, लीफ ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग सिलेंडर निकल जाएंगे लीफ के, ब्रांच के। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लेडोसाइफोनिक, नहीं फिलोसाइफोनिक। क्लेडोसाइफोनिक में तो कोई लीफ ट्रेस नहीं है, जबकि फिलोसाइफोनिक में बहुत सारे लीफ ट्रेसेस होंगे। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स में मिलता है ये, और जिम्नोस्पर्म वगैरह में भी पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में भी फिलोसाइफोनिक टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया इनको जेफरी ने, तो कि भाई लीफ ट्रेस है या नहीं है। लीफ ट्रेस नहीं है तो क्लेडोसाइफोनिक, लीफ ट्रेस है तो फिलोसाइफोनिक। अब टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील, कितने टाइप के साइफोनिक स्टील होंगे? तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई लीफ ट्रेस तो है नहीं, तो ये क्लेडोसाइफोनिक का ही एक टाइप है। एक्टोफ्लोइक, यानी कि पूरी तरह से बाहर फ्लोएम आपको दिख रहा है, बाहर की तरफ है, जाइलम ये रहा और अंदर ये पिथ है, तो साइफोनोस्टील तो हो ही गया ये। फिर जाइलम के चारों तरफ बाहर की तरफ फ्लोएम है, जो इक्विसिटम में और ऑस्मुंडा के अंदर पाया जाता है। इज इट क्लियर? फिर आप देखें, अच्छा ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, एक्चुअल डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप से स्लाइड बनाने के बाद लिए गए हैं। ये तो क्या है, आपको आपने देखा प्रोटोस्टील, जिसके सेंटर में आप देख रहे हैं जाइलम ही जाइलम है ये रहा, और बाहर ये फ्लोएम है। ये प्रोटोस्टील के टाइप हैं। ये आप देख सकते हो, ये कौन सा है? ये है एक्टिनोस्टील, यानी कि इसके अंदर आपको स्टार दिख रहे हैं, और ये आपको दिख रहा है प्लैक्टोस्टील, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। और इसका ये डायग्राम देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ये सेंटर में आप देखो सॉलिड, पूरा ये सॉलिड जाइलम है, कोई पिथ नहीं है। और यहाँ आप देखो ये पूरा स्टार की तरह डिवाइड हो गया है जाइलम, ये देखो आप एक्टिनोस्टील में। और प्लैक्टोस्टील में ये देखिए प्लेट्स, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये है प्लैक्टोस्टील। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं अभी साइफोनोस्टील की। अभी हमने पढ़ा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, अब आप पढ़ेंगे एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक का क्या मतलब होगा? कि फ्लोएम बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। ये देखो, ये आउटर फ्लोएम है और ये इनर फ्लोएम है। तो एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ फ्लोएम, इस जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, बाहर भी फ्लोएम है, अंदर भी फ्लोएम है। तो इसको हम बोलेंगे एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, जो किस में मिलता है? एडियंटम में और मार्सिलिया के अंदर। इज इट क्लियर? देन ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील। अब आप कहेंगे कि ये साइफोनोस्टील ओरिजिनेट कैसे हुए, कैसे? ये हम अभी जब ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये मैं आपको फिर एक बार वो डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये
साइफोनोस्टील हैं जो दो टाइप के थे, एक्टोफ्लोइक और एंडोफ्लोइक। देखिए आप इसमें पहले तो आप देखो सेंटर में, आप देखो सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको देखना है आपको। सेंटर में आपको क्लियर कट ये येलो कलर का पिथ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो पिथ सेंटर में दिखते ही ये क्या हो जाते हैं, साइफोनोस्टील। इसके बाहर आप देख रहे हैं जाइलम। यहाँ देखो ये तो एक्टोफ्लोइक है जिसमें केवल जाइलम है ब्लू कलर में, और ये पीछे ग्रीन कलर में आपको फ्लोएम दिख रहा है। एक ही तरफ फ्लोएम है। यहाँ आप देखो ग्रीन कलर अंदर भी है और बाहर भी है, ये एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये हम साइफोनोस्टील के मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले आपने क्या देखा है, ये देखिए टाइप ऑफ साइफोनोस्टील जिसमें एक्टोफ्लोइक, बाहर फ्लोएम, जिसका डायग्राम मैंने आपको लॉन्जिट्यूडनल भी दिखाया। फिर आप देख रहे हैं एम्फीफ्लोइक, इसका डायग्राम आपने देखा कि दोनों तरफ फ्लोएम आपको दिख रहे हैं। फिर प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील कैसे ओरिजिनेट हुआ है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, प्रोटोस्टील से कैसे डेवलप हुए हैं, यानी कि जो सेंटर में पिथ बना वो कैसे बना, उसके बारे में बात करनी है। तो आप देखें ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील में डेवलपमेंट ऑफ पिथ इन प्रोटोस्टील, जिसकी दो थ्योरी दी गई है कि भाई कैसे पिथ डेवलप हुआ होगा। पहला है इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, यानी कि पिथ का डेवलपमेंट जाइलम के अंदर ही हुआ। कुछ ये आपको मैं एक मिनट दिखा दूं कि कैसे हुआ होगा, कि ये जो सेंट्रल में जाइलम था हमारा, इसकी कुछ वेसल्स और ट्रैकिड्स टूट गई और सेंटर में बन गया पिथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी parenchymatous pith develop in protosteel by modification of xylem tracheids in parenchymatous cell, यानी कि जाइलम की ट्रैकिड्स जो होती हैं वाहिनिकाएं, ये क्या हुआ, ये पूरा जाइलम था, ये टूट गई और ये किस में बदल गई, पैरेनकाइमा में बदल गई और ये बन गया पिथ। क्लियर, ये थ्योरी ये कहती है, यानी कि जो पिथ का डेवलपमेंट हुआ है वो इंट्रास्टीलर हुआ है, यानी जाइलम के अंदर ही अपने आप डेवलप हुआ है, केवल ट्रैकिड के टूटने से हुआ है। और इसका एग्जाम्पल है बोट्राइकम, लुनारिया, ऑस्मुंडा, रिगालिस। ठीक है, प्रोटोस्टील कंटेन्स ट्रैकिड्स एंड पैरेनकाइमा सेल इन मिक्स्ड फॉर्म, यानी कि अब क्या होगा जब ये पिथ बन गया, कैसे बन रहा होगा, क्योंकि इन जब दो एग्जाम्पलों को हम देखते हैं तो इनके अंदर जाइलम में ही बहुत सारी क्या दिखाई देती हैं, ट्रैकिड्स और पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जाइलम में ही पैरेनकाइमेटस सेलों का डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी थ्योरी कहती है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, यानी कि पिथ का जो डेवलपमेंट हुआ है स्टील के बाहर हुआ है, यानी कॉर्टेक्स की कुछ पिथ वाली सेल एंट्री कर गई जाइलम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पिथ डेवलप्ड बाय इन्वाजन ऑफ कॉर्टिकल सेल इन प्रोटोस्टील, यानी बीच में जो सॉलिड सिलेंडर था जाइलम का, उसमें एंट्री कर गई कौन, कॉर्टिकल सेल्स, यानी कॉर्टेक्स की सेल। दिस सेल इनवर्ड बाय द लीफ एंड ब्रांच गैप। आप कहेंगे कहाँ से घुसी वो, जो मैंने आपको अभी बताया था, लीफ गैप में से या ब्रांच गैप में से, और वो होगा फाइलोग्लॉसम में, फाइलोग्लॉसम में और स्लेजिनेला में, स्लेजिनेला लेविगाटा में। ये क्लियरली दिखाई देता है कि किस तरह से कॉर्टिकल सेल्स हैं जो लीफ गैप या ब्रांच गैप से एंट्री कर रही है। अब इस साइफोनोस्टील में कौन कौन से मॉडिफिकेशन हैं, सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील क्या होगा, लीफ ट्रेसेस या ब्रांच ट्रेसेस सेपरेट होती है एट ए सेगमेंट फ्रॉम ए मेन स्टील, नॉट होल स्टील, लीफ गेट नॉट ओवरलैप। अब आप देखेंगे एक लीफ गैप आपको दिख, पूरा स्टील है ये, इस स्टील में लीफ गैप आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से लीफ ट्रेस एक निकला और वो एक्सटेंड हो गया, लीफ गैप एक्सटेंड कर रहा है। एक सेकंड, कैसे एक्सटेंड हो रहा है, ये देखिए, ये लीफ ट्रेस यहाँ से एक्सटेंड कर गया। ऐसा नहीं है कि ओवरलैप कर रहा हो, एक यहाँ हो, ये यहाँ से निकल के जा रहा हो,
ये एक यहाँ से निकल के जा रहा हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सोलेनो स्टील में पूरा वस्कुलर सिलेंडर होगा, स्टील होगा, और लीफ गैप ओवरलैप नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नॉट ओवरलैपिंग इन बिटवीन लीफ गैप। अब ये भी दो टाइप के होते हैं सोलेनो स्टील भी। एक्टोफ्लोइक जो आप देख रहे हो बाहर की तरफ फ्लोएम है, एम्पीफ्लोएम में क्या होगा, दोनों तरफ ही फ्लोएम होगा। इसके एग्जाम्पल आपने देखे, एडियंटम पिडेंटम में मिलेगा सोलेनो स्टील, जिसमें भी एक्टोफ्लोइक। अब आप देखें डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में अब आप देखो यहाँ पर लीफ जो हैं गैप्स और लीफ ट्रेसेस हैं ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए कितनी सारी ब्रांचेस और कितने सारे लीफ एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो आप वस्कुलर बंडल को देखोगे तो सारे लीफ गैप, लीफ ट्रेस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और डिक्टियो स्टील किस में मिलता है, ड्रायोप्टेरिस में, टेरिस में, ऑफियोग्लोसम, राइजोम, लीफ डेंसली अरेंज्ड हैं। डेंसली अरेंज लीफ है, इसी वजह से क्या है कि बहुत सारे लीफ गैप है, बहुत सारे लीफ ट्रेसेस हैं। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात आपको देखनी है, ये अब क्या कहलाते हैं। अगर मैं आपको एक ये डायग्राम देखो, मैरिस्टील। अब ये स्टील नहीं है, ये स्टील के टुकड़े हैं। और स्टील के टुकड़े ऐसे नहीं है कि जो बीच में से टुकड़े टूट गए हों, ये पूरा ही चारों तरफ से देखो, जाइलम भी अपना सेंटर में आ गया और फ्लोएम भी बाहर की तरफ आ गया। यानी कि स्टील ऑफ मेन राइजोम स्प्लिट इनटू मैनी बंडल्स, यानी पूरा स्टील बहुत सारे बंडल्स में टूट गया है, और इन बंडल को हम कह रहे हैं मैरिस्टील। ये आप देख सकते हो। तो इन डिक्टियो स्टील्स में बहुत सारी मैरिस्टील पाई जाती है। और ये मैरिस्टील कैसे बनती है, बहुत सारी लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप होने की वजह से, क्योंकि इनमें बहुत सारे ब्रांचेस और लीफ होती हैं। अब अगला मॉडिफिकेशन क्या है, पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील में होगा क्या कि स्टील कई साइकिल में मिलेगा। आप बाहर देखो, एक ये साइकिल है स्टील का और अंदर का स्टील है ये, यानी इनर रिंग ऑफ मैरिस्टील और आउटर रिंग ऑफ मैरिस्टील, और इनके बीच में ये आप देख रहे हो, ये स्क्लेरन कायमा है ग्राउंड टिश्यू का, यानी कि स्क्लेरन कायमा है, ये कोई जाइलम या फ्लोएम नहीं है, ये तो स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सम टेरिडोफाइट्स 2 एंड मोर देन 2 कंसेंट्रिक रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मैरिस्टील तो हम ऊपर ही कह चुके थे, लेकिन ये दो रिंग में है, जबकि ऊपर वाले में एक ही रिंग में आप देख रहे हैं डिक्टियो स्टील में। तो और साथ में लीफ ट्रेसेस, लीफ गैप दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं आपको दिखाई दे रहा है। और ये एग्जाम्पल क्या होगा, टेरिडियम एक्विलिनम में दो रिंग मिलेगी, मेटोनिया पैक्टिनेटा में तीन रिंग दिखाई देंगी, मेटोनिया पैक्टिनेटा के अंदर। और अब आता है यू स्टील, जो जितने भी आप एंजियोस्पर्म्स देख रहे हो इन सब में मिलेगा यू स्टील। इट इज़ पॉलीफेसिकुलर साइफोनो स्टील। यानी डायग्राम आप देखें, ये हमारा जितने भी एंजियोस्पर्म है, एक ये रहा वस्कुलर बंडल, एक ये रहा वस्कुलर बंडल, एक ये 4-5 वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं। और इनके बीच में देखो आप, पिथ है जो बाहर निकल रहा है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, ये यहाँ से पिथ बाहर आ रहा है, यहाँ बाहर आ रहा है, यानी मेडुलरी रेज हैं। और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग में अरेंज हो गए हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं पॉलीफेसिकुलर साइफोनो स्टील, विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पैरेलल वस्कुलर बंडल, एक वस्कुलर बंडल 2 3 4 5, सेपरेटेड बाय मेडुलरी रेज। ये आप देख सकते हैं मेडुलरी रेज को, ये मेडुलरी रेज हैं, इनसे सेपरेट होता है ये। और यानी कि डाइकॉट्स के अंदर स्पेशली मिलता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। फिर एटैक्टोस्टील देखें आप। अब क्या होता है, जितने मोनोकॉट्स होते हैं उनमें रिंग में नहीं होते, ये पूरे ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट के अंदर, और सबसे एडवांस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स माने जाते हैं। तो हमने आपको बताया ये सारे मॉडिफिकेशन है किसके किसके मॉडिफिकेशन थे, ये साइफनो स्टील के। पहला मॉडिफिकेशन था सोलेनो स्टील, जिसके अंदर क्या हुआ था, एक ही लीफ गैप, लीफ ट्रेस मिलेगा, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, बाहरी फ्लोएम है तो एक्टोफ्लोइक, और अंदर भी फ्लोएम है तो एम्फीफ्लोइक। दूसरा मॉडिफिकेशन था डिक्टियो स्टील, बहुत सारी लीफ और ब्रांचेज होने की वजह से ये क्या हो जाता है,
क्या ये पूरे के पूरे क्या हुए, बहुत सारे लीफ ट्रेसेस, लीफ गैप एक दूसरे को ओवरलेप करने लग जाते हैं और पूरा स्टील टूट करके छोटे छोटे सेगमेंट बनाता है, जिन्हें हम मैरी स्टील कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या होगा कि जो स्टील हैं जो दो रिंग में मिलेंगे आपको। यू स्टील में क्या होगा कि पूरा स्टील है जो, या वो स्टील ना हो के वस्कुलर बंडल बनाता है और उनके बीच में मेडुलरी रेज दिखाई देने लग जाती है। ये देखिए आप। फिर एटेक्टो स्टील में क्या होगा, सारे वस्कुलर बंडल छोटे छोटे पैचेस में टूट करके ग्राउंड टिश्यू में ही फैले रहते हैं। अब मैं अगर आप इनको डायग्राम भी दिखाऊं तो ये आप देखिएगा, सोलेनो स्टील में देखिएगा एक लीफ गैप भी दिख रहा है और लीफ ट्रेसेस होंगी। अभी आपने पॉलीसाइक्लिक स्टील देखा था, उसका आप देख सकते हैं ये डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम है ये सारे। और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी जो पॉली रिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से लीफ ट्रेसेस निकले थे एम्फीफ्लोइक में और एक्टोसोलेनो स्टील में। अब हमारा ये था पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल इन टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम, कि ये कैसे इवॉल्व हुए हैं, जो नेक्स्ट क्लास में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्रोटो स्टील से सारे स्टील इवॉल्व हुए। थैंक यू।